क्या ऐसा भी होता है मनुष्य के साथ भगवान का? मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में है सुख घनेरे। मीठे बच्चे, हाँ? तुम जा रही हो? कौन? अभी तुम मुझे ही तो याद कर रही थी। क्या? प्रिया, राहुल, ये क्या मजाक चल रहा है? बच्चे, तुम रोज मुझसे बात करती हो, तो क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? प्रभु, आप? हाँ बच्चे, लेकिन तुम मुझे बाबा कह सकती हो। आप ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। मैं आपको बाबा कैसे कह सकती हूँ? तुम मुझे पिता कहकर याद कर रही थी, तो क्या पिता को प्यार से बाबा नहीं कहते? बाबा कहने में थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन अच्छा है। आज से मेरे प्रभु को मेरे बाबा कहूंगी। बच्चे, तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है? क्या बताऊं बाबा, बस भाग रही हूँ सारा दिन। कितनी मेहनत करती हूँ, फिर भी कोई संतुष्ट नहीं है। चिंताएं खत्म ही नहीं होती। चुप रहकर सहन करने की तो आदत सी पड़ गई है। लगता है जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। तुम तो कह रही थी कि मेरी कृपा से सुख घनेरे हैं। क्या बाबा, वो तो भजन है ना। मतलब तुम्हें मुझसे सुख नहीं मिल रहा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बच्चे, सूर्य तो रोशनी दे रहा है, लेकिन तुमने खिड़की नहीं खोली, तो अंधकार ही अनुभव होगा। मैं सर्वशक्तिवान हूँ। मैं दुख हरता सुख करता हूँ। मैं शांति का सागर हूँ। तुम्हें मुझसे शक्तियां ले खुद को शक्तिशाली बनाना है। अरे बाबा, एक मिनट। बच्चे, कोई काम है? ऑफिस से फोन है। अच्छा बच्चे, तुम जाओ। फोन चार्ज कर लिया? बाबा, फोन चार्ज किए बिना तो पूरे दिन में कोई काम नहीं होता। वैसे ही खुद को चार्ज करे बिना सुख और शांति का अनुभव नहीं हो सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा। कोई बात नहीं, कल थोड़ा समय निकालना, मैं तुम्हें समझाऊंगा। आप पक्का फिर से मिलेंगे ना? तुम जब भी सीखना चाहोगी, बाबा पहुंच जाएगा। थैंक यू बाबा। बाबा, मुझसे कल का इंतजार नहीं होगा। मुझे अभी खुद को चार्ज करने की जरूरत है। बच्चे, क्या बात है? आज मन उदास है? बाबा, आज का दिन ही खराब था। सुबह सुबह रोहित ने मुझ पर चिल्ला दिया। ऑफिस पहुंची तो एक नया ट्रेनी कंप्यूटर गेम्स खेल रहा था। प्रोजेक्ट मीटिंग में मेरी बॉस ने सभी जूनियर्स के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। और वो लता बाई है ना, जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास करती हूँ, उससे आज मैंने पैसे चोरी करते देखा। मीठे बच्चे, तुम्हें लगा होगा पति ने गुस्सा किया, तुम्हारा रूठना स्वाभाविक है। किसी ने गलत काम किया, तुम्हारा गुस्सा होना
स्वाभाविक है। इंसल्ट हुई तो अपमानित महसूस होना स्वाभाविक है, और किसी ने विश्वास तोड़ा तो रोना स्वाभाविक है। ऑब्वियसली स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। स्वाभाविक नहीं बच्चे, तुम्हारी चॉइस है। आपको लगता है मुझे शौक है रोने का? मीठे बच्चे, एक आत्मा ने गुस्सा किया, दूसरी आत्मा ने धोखा दिया। ये उनके संस्कार हैं, और आपने जो किया वो आपका संस्कार है। आपका संस्कार उन पर निर्भर नहीं, वो परिस्थिति थी। आपका अटेंशन स्वस्थिति पर होना चाहिए। तुम्हारे पास शांति का संस्कार है, क्षमा का है, प्यार से समझाने का संस्कार है। लेकिन मेरे पास गुस्से का भी है, परेशान होने का भी है। तो चॉइस हुई ना कि कौन सा संस्कार व्यवहार में लाना है। पर उस टाइम चॉइस किसको याद रहती है? यही तो अभ्यास करना है। आपका मतलब है मैं ऐसी बातों में भी शांत रह सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि शांति तुम्हारा स्वभाव है। मेरे मुंह से तो ऐसे ऐसे शब्द निकले हैं ना आज, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तुमने कहा मेरे मुंह से शब्द निकल गए, इसका मतलब तुम अपने मन और कर्म इंद्रियों की गुलाम हो। बच्चे, तुम भूल चुकी हो कि तुम मालिक हो, अपने मन की मालिक, अपने संस्कारों की मालिक, अपने मुख की मालिक। वाओ, मतलब मन मेरे कंट्रोल में चलेगा? बाबा, ये मैजिक जल्दी कर दो प्लीज। जरूर बच्चे, लेकिन तुम पहले अपना परिचय दो। मैं स्वाति हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं रोहित की पत्नी हूँ, राहुल और प्रिया की माँ हूँ। मैं बस बच्चे, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा औहदा, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम इस सब को मेरा कहती हो, लेकिन मेरा कहने वाला मैं कौन है? मैं तो इस बॉडी को ही मैं समझती हूँ, लेकिन कहती मेरा चेहरा, मेरा हाथ, मेरा शरीर हूँ। तुम्हारा शरीर दिखाई देता है, तुम शक्ति दिखाई नहीं देती। शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति को आत्मा कहते हैं। महसूस करो अपने आप को, प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा। तुम शक्ति हो, तुम आत्मा हो। पर बाबा, आत्मा को तो कभी देखा ही नहीं, कैसे मानूं कि मैं आत्मा हूँ? जैसे ये पंखा दिखाई देता है, लेकिन इसे चलाने वाली शक्ति बिजली तो दिखाई नहीं देती। बिजली नहीं तो पंखा किसी काम का नहीं। इसी तरह आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, शरीर किसी काम का नहीं। जैसे तुम्हारी दुनिया में मृत्यु कहते हैं। पर ये शक्ति मुझे फील तो होनी चाहिए ना? मीठे बच्चे, मन को महसूस किया है? मन तो सारा दिन सोचता रहता है, रोकना भी चाहो तो रुकता नहीं है। आत्मा 3 कार्य करती है। जब तुम आत्मा सोचने का काम करती हो, उसे मन कहते हैं। जैसे कोई बात हुई और तुम्हारे मन ने कहा, सच बोलो,
तो डांट पड़ेगी। झूठ बोलकर निर्णय लेती हो। ये है फर्स्ट पार्ट और द्वितीय पार्ट अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। ओम शांति। झूठ